प्यारे बच्चों, वीडियो को देख के स्टार्टिंग में जज मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा रट्टाफिकेशन है। लेकिन बाद में जो मैंने कॉन्सेप्ट और ट्रिक समझाया ना, ट्रिक ट्रिक की बौछार है। एनर्जी लेवल डायग्राम हो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वाला हो, कुछ भी हो, बिलीव करो बहुत मज़ा आएगा। कुछ कुछ ट्रिक है, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट है, कुछ कुछ याद करना है, कुछ तरीके हैं, और इसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पूरा लास्ट तक देखना, स्टार्टिंग से जज मत करना, क्योंकि स्टार्टिंग में तो भाई थोड़ा सा रटना पड़ता है, डायग्राम है। तो आप सोचोगे यार स्टार्टिंग में ही टफ लग रहा है, छोड़ दूँ, छोड़ना मत। जो तुम छोड़ के जाओगे बड़ा पछताओगे, इस बात ध्यान रखना, ठीक है। तो हेलो मेरे क्लास 11th के प्यारे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हो मैंने दिन रात एक कर रखा है आपके लिए। मेरे चैनल पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चल रही है, जिसकी वजह से मुझे कुछ वीडियो हटाना पड़ रहा है, जिसके अंदर म्यूजिक का साउंड ये सब आ गया था। अब मैं ऐसी वीडियोस बना रहा हूं जिसके अंदर कोई भी म्यूजिक, कुछ भी रिंगटोन, कुछ भी नहीं आने दूंगा। और क्या बताऊं मैं आपको, मैं वीडियो नए पुरानी वीडियो को रिप्लेसमेंट के लिए दिन रात एक कर चुका हूं। सो नहीं रहा हूं मैं 5 दिनों से। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? आज का टॉपिक है हमारे पास ये कि केमिकल बॉन्डिंग के हम टॉप क्वेश्चंस करेंगे, और आपके पेपर में यहीं से क्वेश्चन दिखाई देंगे पूरे के पूरे। तुम बोलोगे सर ऐसा क्या कर दोगे आप? देखो, आपको पता ही होगा, अगर जो मेरे से पहले से पढ़ता है उसको पता होगा कि मेरी वीडियो से ही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो ड्रॉ द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ दिस। ये जो क्वेश्चंस है ये एग्जाम एनसीईआरटी और बाकी अलग अलग प्रीवियस ईयर से लिए गए क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि ड्रॉ द लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब कम से कम ना, आप कहीं के क्वेश्चन नहीं कर सकते, तो कम से कम आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन करोगे। ये आपका वो है कि भाई कम से कम एनसीईआरटी लेवल तो करना है। तो ये कुछ क्वेश्चन है, जिसमें पहला देखो NO2 माइनस। इसका NO2 माइनस लिखा हुआ है, NO2 माइनस। तो NO2 माइनस को हम कैसे बनाते हैं, यहां पर ध्यान देंगे। यहां पर आपको आंसर मिला, फिर भी मैं यहां पर बता रहा हूं। देखो, आपको N लिखना है, एक ऑक्सीजन इस तरफ, दूसरा ऑक्सीजन इस तरफ, और ब्रैकेट लगा के आपको बाहर लगाना है माइनस। तो ये बन जाएगा NO2 माइनस। अगला काम क्या है? सबके बॉन्ड पूरे करने हैं, मतलब सबके ऑक्टेट पूरे करने। ऑक्टेट कैसे करेंगे? देखो, यहां पर देखोगे तो आप एक और ये दो इलेक्ट्रॉन, इस ऑक्सीजन के बगल में एक और एक दो, पर होने चाहिए 8। तो आप यहां पर 6 और लगा दो, 1 2 3 4 5 6, तो इसका काम हो गया। वैसे इस ऑक्सीजन के 8 होने चाहिए, पर है कितने? देखो, 1 2 3 4 है, तो 4 और लगा दो, 1 2 3 4। वैसे इस नाइट्रोजन के होने चाहिए कितने? 8 होने चाहिए, पर अभी कितने हैं? देखो, 1 2, सॉरी, वैलेंस वैलेंस में कितने? तो नाइट्रोजन के आपको पता होगा, चलो फिर भी देख लो। इस नाइट्रोजन को देखो, नाइट्रोजन को 1 2 3 4 5 6। नाइट्रोजन के कितने हैं? 6 होने कितने चाहिए? 8। हर किसी के 8 होते हैं ना, तो उसी रूल से हम बना रहे हैं। लुईस डॉट में ऑक्टेट रूल का इस्तेमाल करते हैं ना, लुईस वाले ने ऑक्टेट, लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्टेट वाला। तो यहां पर देखो, ये हमारा बनकर तैयार हो गया। तो ऐसे बनाते हैं हम। तो ये आपका बनकर तैयार हो गया NO2 माइनस का। वैसे ही कार्बन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड है ये। तो इसमें क्या होता है? देखो, कार्बन बनाया हमने, एक ऑक्सीजन बनाया, तो 1 2 3 4 5 6, 6 रखना है बीच में, 2 इसको देना है और 2 इसको देना है। इससे क्या फायदा होगा? देखो, इस कार्बन के बगल में है 1 2 3, 3 बार मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, और बगल में आपने 2 2 ही दिया, तो 8 हो गए ना। वैसे ही ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन के इसके बगल में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, और 2 यहां हमने रखा, तो 8 हो गया। तो देखो, हमारा CO भी बनकर तैयार हो गया। तो हमने CO वाला भी कर लिया। वैसे देखो, O3 का है, O3 का, तो O3 का हमने यहां बनाया। देखो कैसे बनाया है, ये ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन बनाए, डबल बॉन्ड O के साथ और सिंगल बॉन्ड के साथ। इसके ऊपर एक प्लस होता है, इसके ऊपर एक माइनस होता है, ठीक है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, चाहो तो सिंपल फॉर्म में भी बना सकते हैं हम इसको, पर मैंने प्लस माइनस वाला बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। मतलब फॉर्मल चार्ज दिखाते हुए बनाया मैंने, कोई बात नहीं। देखो, अब इस ऑक्सीजन के होने चाहिए 8, तो 4 खुद से लगाओ, 1 2 3 4, यानी इनको आपको याद करना है कुल मिला के। इसके कितने होने चाहिए? 8, तो 6 खुद से लगा दो, 1 2 3 4 5 6, और ये माइनस का साइन है इसके ऊपर। वैसे इस ऑक्सीजन के पास देखो, यहां पर कितने हैं? देखो, यहां पर है, तो आपको 2 की जरूरत और है, बस 1 2, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6 पहले से, 2 और लगा दो, तो प्लस माइनस लगा दोगे तो बन जाएगा आपका O3 का। वैसे अगर आप देखोगे CO3 माइनस 2, इसका हम कैसे बनाएंगे? बना रहा हूं, देखो मैं। आपको CO3 माइनस 2 का बनाना हो तो आप लिखोगे कार्बन, मतलब कुल मिला के ना आपको याद रखना पड़ेगा, ये सब चीजें छोटी मोटी बातें हैं। अब देखिए, जो CO3 माइनस 2 है, इसमें हम क्या कर सकते हैं कि देखो, ये कार्बन है ना, कार्बन, तो -2, ये CO3 माइनस 2 है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि 2 ऑक्सीजन बना दिया, फिर तीसरा डबल बॉन्ड के साथ बनाना पड़ेगा, मतलब आपको याद करना पड़ेगा। कुल मिला के बात ये है। और यहाँ पर ये -2 है, तो बाहर -2 लगाना पड़ेगा। अब इनके बॉन्ड पूरे कर देंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4,
है ना, मतलब बॉन्ड पूरे करने का मतलब है कि मैं बार बार बॉन्ड बोल दे रहा, इसका मतलब है कि आपको इलेक्ट्रॉन इनकी वैलेंसी वो पूरी करनी पड़ेगी, ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ता है, ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये बनके तैयार हो गया आपका CO3-2 का स्ट्रक्चर। तो आपको इन स्ट्रक्चर्स को कम से कम प्रैक्टिस करना है, ये बहुत ही बेस्ट है। ज्यादातर चांस होता है कि आपको ये वाला क्वेश्चन दिखाई दे, ये दिखाई दे या ये दिखाई दे, मतलब इनमें से एक क्वेश्चन दिखाई दे सकता है। तो ये था लुईस डॉट स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ट क्वेश्चन। फिर हम आगे बढ़ते हैं फटाफट। सो प्यारे बच्चों, केमिकल बॉन्डिंग में अपने पास अगला टॉपिक ये रहेगा कि हम इन क्वेश्चन को डिस्कस करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी चाहे प्रीवियस ईयर जो मर्जी क्वेश्चन देख लो ये आएगा। लिखा है डिस्कस डाइपोल मोमेंट ऑफ BF2। देखो BF2 ऐसे बनता है, ये B होता है, एक F दूसरा F। तो इसमें होगा क्या, देखो ये जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा और ये दूसरा फ्लोरीन इधर खींचेगा। आपको मैं कुछ बातें पहले याद दिला दूं, FONClBrI। तो हमने लिखा है फोन किया कल बाहर आई आरती, आरती यहां पर 80 है, फोन किया कल बाहर आई आरती, या फिर इसको कह सकते हैं हम फोन किया FON कल बाहर आई आंटी। जिसको जो पसंद है, आरती पसंद है, आंटी पसंद है, जो अपने हिसाब से कर लो, ठीक है। अब काम की बात क्या है, मतलब जिसको जो अच्छा लगे बोलने में। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ध्यान देना, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है। इसका मतलब क्या होता है बता रहा हूं मैं आपको, यह है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर, समझाऊंगा क्वेश्चन में इसको। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर मतलब कहने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन खींचना, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करना, इलेक्ट्रॉन खींचना। तो सबसे ज्यादा पावर होता है फ्लोरीन का, फिर ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन का, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का, फिर इसका। तो फ्लोरीन है इलेक्ट्रॉन खींचने में सबसे पावरफुल है। आप पीरियोडिक टेबल में ध्यान रखेंगे इस बात का। तो हमारा फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो यहाँ पर फ्लोरीन जो है ना, फ्लोरीन वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, पर इस तरफ एक फ्लोरीन है, इस तरफ एक फ्लोरीन है, तो दोनों का जो खिंचाव है वो कैंसिल हो जाएगा। तो हम कहेंगे इसका जो डाइपोल मोमेंट है, देखो डाइपोल मोमेंट के लिए सिंबल होता है केमिस्ट्री के अंदर, होता है म्यू, ऐसे। तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0। क्यों? क्योंकि इसका डाइपोल मोमेंट इस तरफ है, इसका इस तरफ है, खिंचाव इसका इस तरफ है, इसका खिंचाव इस तरफ है, तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0। तो ड्यू टू इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन कैंसिल होकर आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो ये बात आपको इस एग्जाम में मेंशन करनी पड़ेगी, ड्यू टू इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच फ्लोरीन कैंसिल ईच अदर। बेटा मैं बाद में नहीं बताऊंगा आपको, कैंसिल ईच अदर मतलब बाद में हम बार बार इस वर्ड को लिखेंगे नहीं, आपको खुद समझना पड़ेगा। अगला देखिए, अगला क्या है, अगला है CO2। तो CO2 ऐसे बनता है, देखिए पहला क्वेश्चन हमारा हो गया, डाइपोल मोमेंट हमें डिस्कस करना है इन सबका। तो अगर इसका सुन लो मेरी बात, अगर ये डाइपोल मोमेंट अगर इसका 0 है, जिसको बोलते हैं हम नॉन पोलर, ध्यान रखना ये होगा नॉन पोलर। तो BF2 एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इसमें पोलैरिटी नहीं होती क्योंकि उसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है। तो जिसका भी डाइपोल मोमेंट 0 होता है उसको बोलते हैं हम नॉन पोलर। तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। वैसे CO2 को देखेंगे, C डबल बॉन्ड O इस तरफ, C डबल बॉन्ड O इस तरफ, तो होगा क्या प्यारे बच्चों, इसका इस तरफ होगा डाइपोल मोमेंट, इसका इस तरफ होगा। तो सेम आंसर, ड्यू टू इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ईच ऑक्सीजन। इस बार ऑक्सीजन आएगा, समझ रहे, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन है। तो ड्यू टू इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, है ना, डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच ऑक्सीजन कैंसिल ईच अदर। तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो इसका भी डाइपोल मोमेंट क्या होगा, 0। और दोबारा ये जो CO2 मॉलिक्यूल है ये भी एक नॉन पोलर होगा, नॉन पोलर। तो इसमें कोई पोलैरिटी नहीं होगी, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। वैसे हम H2O की बात करते हैं, तो देखिए H2O थर्ड है हमारे पास, H2O प्यारे बच्चों। H2O की अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, तो आप ध्यान से समझेंगे। देखिए ऑक्सीजन में क्या है कि ऑक्सीजन पावरफुल बंदा है। तो ऑक्सीजन मान लो उसकी डाइपोल मोमेंट इस तरफ खींचा ऑक्सीजन ने। आपको मैंने बता दिया कि फ्लोरीन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, ये सब होते हैं। तो अभी ना ऑक्सीजन खींचेगा, ये ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन इधर खींचेगा और यही ऑक्सीजन यहां से इस तरफ खींचेगा। तो ये कैंसिल नहीं हो रहे, ये कैंसिल नहीं हो रहे। तो यहां पर क्या है कि इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा नॉट इक्वल टू 0 होगा और ये कहलाएगा एक पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल। तो ध्यान रखना इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक जो ऑक्सीजन है इधर खींच रहा है, फिर यही ऑक्सीजन इधर खींच रहा है, तो कैंसिल नहीं हो रहे। तो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। अब ध्यान रखेंगे, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा है कि अगर एक वेक्टर इस तरफ हो, ध्यान देंगे थोड़ा ध्यान से, अगर एक वेक्टर इस तरफ हो और दूसरा वेक्टर इस तरफ हो, तो उनका जो रिजल्ट है, रिजल्ट यहां पर आता है, रिजल्टेंट। तो ये रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट होगा, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट।
ये फिजिक्स में होता है, केमिस्ट्री में नहीं होता, ध्यान देना। केमिस्ट्री में आपसे ये पूछेंगे कि पानी पोलर है कि नॉन पोलर, तो आप बोलोगे पोलर मॉलिक्यूल है। भाई पोलर मॉलिक्यूल क्यों है? क्योंकि उसका जो डाइपोल मोमेंट है वो 0 के बराबर नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि डाइपोल मोमेंट 0 है कि नहीं है, कौन पोलर है कौन नॉन पोलर है। फिर अगर देखिए NH3, एक NH3 और NF3, इन दोनों क्वेश्चन को हम साथ में लेकर डिस्कस करते हैं। देखिए तो अगर हम, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि NH3 एंड NF3 में ज्यादा पोलर कौन है, विच हैज मोर डाइपोल मोमेंट, किसके पास डाइपोल मोमेंट ज्यादा है। ये एनसीईआरटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप सिर्फ मेरे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लेते हो तो एग्जाम में घुमा फिरा क्वेश्चन भी आप इजीली बना सकते हो। ठीक है, एक बार मैं देख लूं रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा, पता लगे मैं यहाँ पर बोलता रहूं और रिकॉर्डिंग बंद हो जाए। देखिए ध्यान देंगे, तो अगर NH3 की बात करें तो ये N है, ये H, ये H, ये H, और यहाँ पर एक बॉन्ड इसका खाली रहता है जिसको हम बोलते हैं लोन पेयर। वैसे अगर NF3 की बात करें तो यहाँ पर एक फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, और यहाँ पर होगा लोन पेयर। अब एक बात ध्यान रखना लो, छोटी सी बात, कि यहाँ पर ना देखो, ये जो नाइट्रोजन है, ये जो नाइट्रोजन है, ध्यान देंगे, ये जो नाइट्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन मान लो इस तरफ खींचेगा, क्योंकि नाइट्रोजन के पास शक्ति होती है खींचने की। अगर आपको वो याद हो रूल, तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सबसे ज्यादा फ्लोरीन का, फिर ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन का। तो यहाँ पर नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, तो नाइट्रोजन जीतेगा, तो नाइट्रोजन ऊपर खींचेगा। और जो ये ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन यहां पर ऐसा मान के चलेंगे आप, ये जो इनकी वजह से, ये जो इसको ऊपर की तरफ जो डाइपोल मोमेंट होगा, देखो पहली बात तो नाइट्रोजन ऊपर खींच रहा है सबको, तो नाइट्रोजन का डाइपोल मोमेंट आ गया। और एक ना ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट भी होता है, ये छोड़ दो आप, बस वर्ड याद रखो, ऊपर होता है एक ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट, ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट। ठीक है, इसकी वजह से होता है। ये जो यहां पर जगह है ना, जो बना हुआ है, मैंने टोपा बनाया, टोपा, तो टोपे का डाइपोल मोमेंट ऊपर होता है, इसका नाम होता है ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट। तो यहां पर क्या दिख रहा है आपको कि ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट और जो नाइट्रोजन का डाइपोल मोमेंट है दोनों ही ऊपर है। ध्यान देंगे, देखिए नाइट्रोजन एक बंदा है जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, बहुत बढ़िया भाई, वैसे ही जो ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट है वो भी ऊपर होगा। तो यहां पर क्या होगा, 2 वेक्टर ऊपर है, एक ऊपर दूसरा ऊपर, तो एक दूसरे को सपोर्ट मिल रहा है, सपोर्ट। लेकिन यहां पर देखिए क्या होगा, अब हम बात जानते हैं कि जो ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट होगा, जो ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट है तो अभी भी ऊपर ही होगा। जो यहां पर ऑर्बिट है, ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट अभी भी ऊपर होगा। जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनकी वजह से जो ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट होगा अभी भी ऊपर होगा। लेकिन अब नाइट्रोजन और फ्लोरीन की बात करें, नाइट्रोजन और फ्लोरीन की, तो जीतेगा फ्लोरीन। तो फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन को इधर खींचेगा क्योंकि ज्यादा पावरफुल है फ्लोरीन। तो यहां पर ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट को अपोजिशन मिल रहा है, खींचा, उल्टा हो गया, सपोर्ट नहीं मिल रहा। यहां दोनों वेक्टर ऊपर है, दोनों डाइपोल मोमेंट ऊपर है। यहां पर ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट और फ्लोरीन का जो डाइपोल मोमेंट है एक दूसरे को कहीं ना कहीं कैंसिल कर रहे हैं। तो यहां पर अगर एक वेक्टर ऊपर है तो दूसरा वेक्टर कहीं ना कहीं नीचे आने वाला है। तो यहां पर जो वैल्यू होगी वो कम होगी, यहां की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। तो डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होता है प्यारे बच्चों, तो आप बोलोगे सर NH3 का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है। और रीजन क्या है, रीजन बिकॉज ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट एंड डाइपोल मोमेंट ऑफ नाइट्रोजन है ना, एडेड अप, यहां पर ऐड होता है। पर यहां पर क्या होता है सर, ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट एंड डाइपोल मोमेंट ड्यू टू फ्लोरीन इज कैंसल आउट। इसको मैं वर्ड्स में लिखता हूं, फटाफट नोट कर लेंगे। सो प्यारे बच्चों मैंने इनको वर्ड्स में लिख दिया है, पढ़िए ध्यान से। इन NH3 द ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट इज इन द सेम डायरेक्शन एज द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ NH बॉन्ड। जो N और H बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट है वो सेम डायरेक्शन में ही आएगा, है ना, जैसा ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट है। सो मोर वैल्यू ऑफ म्यू, म्यू मतलब डाइपोल मोमेंट की ज्यादा वैल्यू होगी। यहां पर क्या लिखा है कि इन NF3 द ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। जो ऑर्बिट का डाइपोल मोमेंट है वो ऑपोजिट डायरेक्शन है एज कंपेयर टू NF, है ना, मोमेंट ऑफ द NF बॉन्ड। तो ऑपोजिट डायरेक्शन एज द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ NF बॉन्ड, सो लेस वैल्यू ऑफ म्यू, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी, कम। तो NF3 की वैल्यू कम होती है, NH3 की ज्यादा होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते फटाफट। चलिए अब इन क्वेश्चन को डिस्कस करते फटाफट। BeH2, देखिए रफली आइडिया दे रहा हूं, BeH2 का जो डायग्राम बनेगा ऐसा ही बनेगा। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। दोबारा यहां पर कैंसिल आउट हो जाएगा। मान लेते कि H बाई चांस H इलेक्ट्रॉन खींचे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका तो जीरो ही होगा, डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। वैसे CCl4 में देखिए
अगर CCl4 की हम डायग्राम बनाए, चलो एक रैंडम डायग्राम बनाते हैं, देखो तो क्या होगा बताओ, यहां भी ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा कैंसिल, ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा कैंसिल। या ऐसा भी कहते हैं कई लोग, रिजल्टेंट का इस्तेमाल करते हैं फिजिक्स में, कहते हैं देखो ये क्लोरीन इधर खींच रहा है, ये क्लोरीन इधर खींच रहा है, तो दोनों का रिजल्ट इस तरफ आएगा। फिर ये क्लोरीन इधर खींचेगा, ये क्लोरीन इधर खींचेगा, इन दोनों का रिजल्ट इस तरफ आएगा। जैसे अगर मेरे को कोई ऐसे खींचे, मेरे दोनों हाथ पकड़ के, तो रिजल्ट मेरा बीच में आएगा ना ऐसे। तो वही वाली बात है कि ये क्लोरीन इधर खींच रहा है, ये क्लोरीन इधर खींच रहा है, तो बीच में आ जाएगा। ये क्लोरीन है, क्लोरीन, तो रिजल्ट बीच में होगा। वैसे इस क्लोरीन को इधर खींच रहा है, ये क्लोरीन इधर खींच रहा है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा बीच में होगा। तो ये रिजल्टेंट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। पर सबसे आसान पता क्या है, वही वाला, बस बोल दो कि ये Cl इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, सब आपस में कैंसिल हो गए। तो इसका भी डायपोल मोमेंट क्या होता है, 0, यानी कि CCl4 का भी 0 होता है। अब बात करते हैं BF3। BF3 के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो BF3 की अगर हम बात करें, तो BF3, तो ये आपका B हो गया, ये ऊपर फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन। अब डायग्राम भी याद होना चाहिए जो मैं करवा रहा हूं। तो होता क्या है, देखो ये फ्लोरीन इधर खींचेगा, ये फ्लोरीन इधर खींचेगा, तो इनका जो रिजल्ट आएगा बीच में आएगा। कैसे, देखो अगर मेरे दो हाथ को कोई खींचे तो मैं तो बीच में आऊंगा ना भाई ऐसे, तो इन दोनों का जो रिजल्ट है वो बीच में आता है, और जो रिजल्ट है वो तीसरे फ्लोरीन से कैंसिल हो जाएगा। मतलब इसने इधर खींचा, इसने इधर खींचा, तो इसका रिजल्ट बीच में आया। अब इस रिजल्ट को कैंसिल करने के लिए ऊपर की तरफ एक तीसरा फ्लोरीन खींचेगा। जैसे मेरी बात सुनो, कोई दो बंदा मेरे हाथ से खींच रहा है ऐसे, और तीसरा मेरा कॉलर पीछे से पकड़ के, बोलते हैं ना गुद्दी पकड़ के खींच रहा है, तो मैं बैलेंस हो गया ना। मुझे कोई हाथ से खींच रहा है, किसी ने गले से खींच रहे पीछे, मेरा बाल पकड़ के खींच रहे, तो मैं बैलेंस हो जाऊंगा ना, 0 हो जाएगा, आगे पीछे का कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वही वाली बात यहां पर हो रही है। तो BF3 का भी डायपोल मोमेंट क्या होता है, 0, क्योंकि यहां पर क्या होगा कि जो थर्ड फ्लोरीन है वो दोनों फ्लोरीन के डायपोल मोमेंट को कैंसिल कर देगा। तो आई होप आपने सारा डायपोल मोमेंट देख लिया अच्छे से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो प्यारे बच्चों, अभी हम बात करेंगे अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो केमिकल बॉन्डिंग में आता है, ड्रॉ रेजोनेंस एंड इट्स स्टेट, ड्रॉ रेजोनेंस और बताना है इसके कॉन्सिक्वेंस। मतलब कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम। परिणाम समझते हैं, परिणाम क्या होता है, परिणाम, हाँ परिणाम भी सही था। परिणाम मतलब इसका फर्क क्या पड़ेगा जीवन, मतलब कि भाई अगर हम रेजोनेंस बना रहे तो रेजोनेंस से क्या क्या फर्क पड़ता है, या रेजोनेंस के कॉन्सेप्ट से क्या दुनिया में फर्क पड़ता है, या कॉन्सेप्ट में। देखो मेरी बात सुनो, पहले हम रेजोनेंस बनाना सीखते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है O3 और ये CO3-2, यही क्वेश्चन आता है एग्जाम में काफी हद तक। तो अगर हम O3 की बात करें प्यारे बच्चों, तो कैसे बनाएंगे हम सिंपल एक बेसिक डायग्राम तो आपको याद करना पड़ेगा कि भाई O3 का बेसिक डायग्राम है। जब भी आपको रेजोनेंस बनाना हो, रेजोनेंस कुछ मत करो, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड को डबल कर दो। देखो इस ऑक्सीजन को मैंने छोड़ा 2 इलेक्ट्रॉन के साथ, ये जो सिंगल आपको दिख रहा है ना, इसको डबल कर दो, और जो सिंगल दिख रहा है, जो डबल दिख रहा है, उसको सिंगल कर दो। यानी इसको फ्लिप कर दिया हमने, इसको यहां भेज दिया बस। और यहां पर क्या था, 4, तो 4 लगा दो, 1 2 3 4। यहां देखते थे 6, तो 1 2 3 4 5 6। यानी घर से आपको बेसिक डायग्राम पहले से पता करके जाना पड़ेगा, तब जाके आप बना पाओगे। फिर देखो ये बन गया रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन गया। एक और इसका स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं ऐसा, ऑक्सीजन सिंगल करके बस यहाँ पर से डॉट लगा देंगे। इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। ये जो है ना, इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। तो अगर आपके एग्जाम में रेजोनेंस हाइब्रिड का आता है बनाने के लिए तो बनाना आप, वरना कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने अभी O3 का रेजोनेंस बनाया, डबल को सिंगल को डबल। और लास्ट में हाइब्रिड कैसे बनाते हैं, हाइब्रिड कि सभी बॉन्ड को सिंगल कर दिया हमने जो इसमें इन्वॉल्व था, और बस डॉट लगा दिया कि भैया 1 2 3 डॉट लगा दिया, डॉट। ये कोई फिक्स नहीं है कितने डॉट होंगे, डॉट लगाया हमने, ये डॉटेड है, डॉटेड। मतलब ये डॉट क्या बता रहा है, ये जो हमने लाइन से डॉट किया है, ये बता रहा है कि कहाँ पे डबल बॉन्ड आया, कि भाई यहां पर भी डबल। देखो पहले जो सिंगल था वो डबल हो गया, और पहले जो डबल था वो सिंगल हो गया। यानी कि ये वाला बॉन्ड भी डबल हो सकता है, और ये वाला बॉन्ड तो डबल था ही। तो देखो यहां भी डबल, हम ऐसे हम ये दिखा रहे हैं हाइब्रिड से हम ये दिखाते हैं कि कहां पर हमने डबल बॉन्ड पैदा किया है। तो हमने यहाँ डबल बॉन्ड पैदा किया था, तो यहाँ हमने डबल दिखाया डॉटेड करके कि भाई डबल बॉन्ड है। और यहाँ पर डबल तो पहले से था, तो हमने यहाँ पर भी ऐसे डबल करके दिखा दिया डॉट से। तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। अब यहीं से हम समझते हैं कॉन्सिक्वेंस क्या है, परिणाम क्या है रेजोनेंस से। रेजोनेंस से ये पता लगता है कि जो बॉन्ड डबल था, जो बॉन्ड सिंगल था वो डबल हो गया, और जो डबल था वो सिंगल हो गया। मतलब यहां पर होता क्या है, हम ये कह सकते हैं कि भाई जब हम ओजोन की बात करेंगे तो ओजोन में होता है रेजोनेंस, और रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड सिंगल हो रहा है, सिंगल बॉन्ड डबल हो रहा है।
यानी कि डबल एंड सिंगल बॉन्ड आर आइडेंटिकल, डबल एंड सिंगल बॉन्ड वो आइडेंटिकल हो रहे हैं, एक जैसे हो रहे हैं, कभी डबल सिंगल हो रहा है, कभी सिंगल डबल हो रहा है, तो डबल एंड सिंगल बॉन्ड ये आइडेंटिकल हो जाते हैं, आइडेंटिकल। अब बोलोगे सर आइडेंटिकल से क्या मतलब है? आइडेंटिकल से मतलब है इनका बॉन्ड लेंथ सेम हो जाता है, बॉन्ड लेंथ सेम, बॉन्ड का लेंथ जो होगा, लेंथ LNNGTH, लेंथ सेम। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बताओ ओजोन के अंदर बॉन्ड का लेंथ क्यों सेम है? मतलब कुल मिला के आपको डायग्राम याद करना है प्यारे बच्चों, डायग्राम याद कर लेना, और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि भाई बॉन्ड लेंथ क्यों सेम है, तो रेजोनेंस। बॉन्ड का जब भी लेंथ की बात करें भाई, बॉन्ड लेंथ सेम आ रहा है तो रेजोनेंस, अंधाधुंध रेजोनेंस मारना है बस। तो इस क्वेश्चन का यही आंसर होगा। एक और क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं बोनस पॉइंट पे। जैसे CO3-2 है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर आपको बताना चाहिए कि भाई ये है CO3-2। देखो अब बोलोगे सर हमें कैसे पता होगा क्या स्ट्रक्चर है? मुझे कैसे पता लगा? बनाते बनाते ना आपको भी पता लग जाएगा। तो मेहनत करते रहो, बनाते रहो, आपको पता लग जाएगा कि भाई क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर बना लोगे आप लोग, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4। अब इसका आपको ना रेजोनेंस बनाना है, रेजोनेंस। तो रेजोनेंस में क्या करना होता है? डबल को सिंगल, सिंगल को डबल करना होता है। तो आप कुछ मत करो, देखो जो डबल है उसको सिंगल कर दो, ठीक है, डबल को सिंगल कर दो, इसको सिंगल बॉन्ड कर दो, और इस वाले को डबल कर दो पहली बार में, इसको डबल कर दो, बाकी सब सेम छोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा यहाँ पे। और जिसपे डबल होता है, डबल पे उस पे 4 होता है ना, 1 2 3 4, तो 4 लगा दो, 1 2 3 4 लगा दो, 5 नहीं 4, और यहाँ पर 6 तो रहेगा, 1 2 3 4 5 6, 2 4 6, और ये आपका -2 बाहर है। तो ये बन गया आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अगली बार क्या करोगे? अगली बार जो बच गया सिंगल उसको डबल कर दो। तो अगली बार क्या करो? इसको डबल कर दो फटाफट, है ना, इसको डबल कर दो। यहाँ पर आपका क्या है? ये कार्बन है, इसको डबल कर दो, इसको डबल बॉन्ड वो कर दो, बाकी सबको सिंगल कर दो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, जो भी सिंगल होगा वो 6 इलेक्ट्रॉन के साथ होगा, 1 2 3 4, ये 4 हो गया आपका। एक और स्ट्रक्चर बन गया रेजोनेंस का, -2। तो ये भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, मतलब इसमें कुछ नहीं होता, बॉन्ड को शिफ्ट करते रहो, डबल सिंगल हो जाएगा, सिंगल डबल हो जाएगा, यही चलता रहता है। तो पहले ये डबल था तो इसको सिंगल कर दिया, इसको डबल कर दिया, फिर अगली बार ये सिंगल है, इसको डबल कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? दोबारा जो बॉन्ड लेंथ है आइडेंटिकल हो जाएगा, बॉन्ड का लेंथ एक जैसा हो जाएगा, डबल सिंगल हो रहा है, सिंगल डबल हो रहा है, यानी सभी बॉन्ड क्या हो गए? सिमिलर हो गए। तो क्वेश्चन एग्जाम में यही आता है कि भाई डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एक जैसा क्यों हो जाता है। आप एनसीईआरटी से इस वाले क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो NO3- के लिए, ठीक है ना। अगर कभी क्वेश्चन आए कि बॉन्ड लेंथ सेम क्यों, तो रीजन होता है रेजोनेंस। आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए, इन क्वेश्चन को लिख लिख के प्रैक्टिस करना, बिलीव करो ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखाई देंगे। अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं फटाफट। सो प्यारे बच्चों, यहां पर क्या होगा? फाइंड फॉर्मल चार्ज। अगर हम बात करें तो यही क्वेश्चन बहुत फेमस होता है, फॉर्मल चार्ज फाइंड करने वाला। इसमें क्या है? फॉर्मल चार्ज के लिए आप एक ट्रिक याद रखेंगे। ट्रिक ये रहेगा कि आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखना होता है, अनयूज्ड लिखना होता है, और 1/2 ऑफ यूज्ड लिखना होता है। समझा रहा हूं क्वेश्चन के थ्रू। जैसे हमारे पास ओजोन मॉलिक्यूल है, ओजोन, यही क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है। तो ये जो ओजोन मॉलिक्यूल है प्यारे बच्चों, इसका डायग्राम बेसिक आपको याद होना चाहिए कि भाई ये बेसिक डायग्राम होता ही है। अगर बेसिक डायग्राम आपको नहीं आता है तो क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे, और डायग्राम तो खुद ही याद करना पड़ता है, समय के साथ अपने आप याद होता है, जैसे मुझे याद है। अब जो इसका ना फॉर्मल चार्ज निकालना है, तो मान लो मुझे ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज निकालना है कि भाई प्लस है कि माइनस है, तो मैं लिखूंगा प्यारे बच्चों फॉर्मल चार्ज ऑन फर्स्ट ऑक्सीजन। तो ट्रिक क्या रहेगा? ट्रिक रहेगा आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखना है। तो ऑक्सीजन के लास्ट में हमेशा 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं प्यारे बच्चों, तो हम बोलेंगे ऑक्सीजन के लास्ट में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 लिख दिया। फिर एक माइनस का साइन है, तो आपको माइनस का साइन इस्तेमाल करना है। फिर है अनयूज्ड इलेक्ट्रॉन, कि कितने इलेक्ट्रॉन है जो यूज नहीं हुए हैं, तो आपको साफ दिख रहा होगा सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है जो यूज नहीं हुए, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। फिर एक माइनस का साइन है प्यारे बच्चों, ये माइनस का साइन है, और लिखा है 1/2 यूज्ड इलेक्ट्रॉन, तो 1/2 लगा के मल्टीप्लाई करना है यूज्ड इलेक्ट्रॉन को। तो 1/2 लिख के जितने भी इलेक्ट्रॉन यूज हुए, तो अभी हम फर्स्ट इसकी बात कर रहे हैं, इसी ऑक्सीजन को टारगेट करना है हमें, कि ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इसी की हम बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों। तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख दिया, अनयूज्ड लिख दिया। अब यूज देखो, यूज्ड, तो इस ऑक्सीजन ने कितना यूज किया है? 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर इसका यूजिंग में है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर है, तो कितने हो गए? 4, और 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर है, क्योंकि देखो एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो हम बोलेंगे कितने होगा हमारे पास? 6। तो यहां से देखो आंसर क्या आएगा? 6 -2, और ये हो गया -3, तो आंसर यहां से आएगा +1। कितना आएगा बेटा? यहां से +1। तो हम बोलेंगे पहले ऑक्सीजन पे +1 का चार्ज है, इसी को हम फॉर्मल चार्ज कहते हैं। मैं आपको एक और करके दिखाता हूं, बाकी आप घर से खुद करेंगे। मैं कर रहा हूं फॉर्मल चार्ज, मान लो मैं थर्ड पे कर रहा हूं, थर्ड पे कर रहा हूं, तो कैसे निकालेंगे? दोबारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 6 ही होगा, ऑक्सीजन है तो 6 ही होगा।
फिर अनयूज्ड, अनयूज्ड कितना है फॉर्म, देखो अनयूज्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, अनयूज्ड भी 6 है, माइनस 1/2 यूज इलेक्ट्रॉन, यूज कितने देखो यहां और यहां में बॉन्डिंग है, तो कितने हो गए यूज में बताओ, 2 हो गए। तो यहां से आंसर कितना आया 6 - 7, ये 6 और यहां पर 1 बचा ना, 1 2 से 2 1, तो 6 - 1 क्योंकि 2 से 2 करके 1 बचेगा, तो आंसर आ गया 6 - 7 - 1, तो थर्ड पे होता है -1 चार्ज। और आप सेकंड पे निकालना खुद से, तो फॉर्मल चार्ज अगर आप सेकंड पे निकालोगे तो आंसर 0 आएगा, करके देखना आप, ठीक है, एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन। तो अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं जो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। सो प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे क्या लिखा है, गिव द शेप ऑफ द फॉलोइंग कोवेलेंट मॉलिक्यूल यूजिंग वेस्पर थ्योरी। अब देखो शेप वाला क्वेश्चन आता है और हाइब्रिडाइजेशन लिखने वाला क्वेश्चन आता है, इसके लिए ट्रिक दूंगा आपको। ट्रिक ये रहेगा, एक ट्रिक बनाया मैंने प्यारे बच्चों, ट्रिक ये रहेगा, पहले ना यही वाला क्वेश्चन आपको समझना है, फिर आगे और भी क्वेश्चन में लगाऊंगा वो करना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे ना कि गिव द शेप, गिव द हाइब्रिडाइजेशन, तो आपको एक ट्रिक इस्तेमाल करना है प्यारे बच्चों, फिर आगे हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आगे ट्रिक क्या रहेगा, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, देखो मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहले लिया है, क्वेश्चन नंबर 3 को मैंने पहले लिया है लेक्चर में, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही है, क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चा बहुत फोकस होकर पढ़ता है, वैसे पढ़ना आपको सभी में फोकस होके, तो ये वाला फटाफट करते हैं हम, ठीक है। कहा गया हमारा, ये रहा ट्रिक ये रहेगा प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, कभी भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस साइड एटम बाई 2। अब ध्यान रखना ये जो ट्रिक है, इस ट्रिक में एक बात चीज ध्यान रखना, ये ऑक्सीजन के लिए वैलिड नहीं है। ऑक्सीजन वाले जो कंपाउंड होते हैं ना, ऑक्सीजन वाले कंपाउंड है, वो इस ट्रिक को वैलिड नहीं करते, उनका अलग ही होता है। तो ज्यादातर क्वेश्चन आपको सिंपल मिलेगा, ऑक्सीजन वाला तो आपको याद ही हो जाएगा, मैं करवा दूंगा याद। ऑक्सीजन वाले है ना वेंट शेप के होते हैं, जैसे पानी है, पानी ये रहा OH H2O ऐसा होता है, तो वाटर का सबको याद ही होता है, तो ये ऑक्सीजन के लिए वैलिड नहीं, पहले समझा दूं मैं आपको, ये 99% क्वेश्चन में वैलिड है। ऑक्सीजन वाले आपको 2-4 होते हैं, वो आपको याद करना पड़ेगा, वो अपने आप ही याद हो जाता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ऑक्सीजन के अलावा ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए सिंपल, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस साइड एटम बाई 2, इसका जो नंबर है, नंबर ये सॉल्व करके, अगर ये सॉल्व करके कभी 2 आ जाए तो लीनियर शेप होती है, लीनियर। अगर ये सॉल्व करने के बाद कभी 3 आ जाए तो होता है ट्रायगोनल प्लेनर, ज्योमेट्री इसकी बता रहा हूं, ट्रायगोनल प्लेनर, ठीक है, ध्यान रखना। अगर ये सॉल्व करके 4 आ जाए, 4, तो 4 में होता है जनरली टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल, कई बार स्क्वायर प्लेनर भी होता है, पर छोड़ो, मतलब स्क्वायर प्लेनर तो नहीं, जनरली आपको टेट्राहेड्रल ही मिलेगा, ठीक है। अब देखो वो स्पेशल केस में स्क्वायर प्लेनर बन जाता है, वो अपने आप आ जाएगा क्वेश्चन के थ्रू, अगर कभी आया तो, वो 12th में ज्यादा यूज होता है स्क्वायर प्लेनर, ठीक है ना। टेट्राहेड्रल 5 होगा आपका ट्रायगोनल बाई पिरामिडल, ट्रायगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है, बाई पिरामिडल, ट्रायगोनल बाई पिरामिडल। और यही काउंटिंग सॉल्व करके, अभी क्वेश्चन में हम लगाएंगे ना, यही काउंटिंग सॉल्व करके, अभी समझ नहीं आएगा, जब क्वेश्चन में लगाएंगे तब आएगा, यही सॉल्व करके आ जाए तो इसको बोलते हैं हम ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ध्यान रखना है ऑक्टाहेड्रल होगा आपका, ठीक है। तो अब हम ना इसको लगा के देते हैं, इसका एक और नाम होता है स्क्वायर बाई पिरामिडल, इसका एक और नाम होता है स्क्वायर बाई पिरामिडल, चलो इसको हम ना अप्लाई करके देखते हैं फटाफट, इसको ना फटाफट क्वेश्चनों में अप्लाई करते हैं, फिर काम की बात करेंगे। तो अगर मैं क्वेश्चन में अप्लाई करूं, जैसे हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, देखो कोई भी क्वेश्चन ले लो, ये टॉप क्वेश्चन लिया मैंने, बहुत टॉप क्वेश्चन, और मैंने तो अभी आपको आधी बात बताई है, और मैं आपको बता दूं, इसके लिए ना, इसके लिए होता है SP, इसको बोलते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन प्यारे बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं हम SP, ठीक है, SP, इसको बोलते हैं हम SP2, इसको बोलते हैं SP3, इसको बोलते हैं हम SP3D, इसको बोलते हैं SP3D2। तो ये आप ध्यान रखना, हाइब्रिडाइजेशन भी आता है एग्जाम में कई बार पूछने के लिए, तो छोटी मोटी बातें, अब काम की बात करते हैं। देखो जैसे PCl5 है, अब PCl5 पे मुझे काम करना है, तो कैसे काम करूंगा, तो सर ने कहा था कि आपको ये इस्तेमाल करना है ट्रिक, आपको कहा गया ट्रिक, कहाँ गया ट्रिक, ये रहा, आपको लेना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस साइड एटम बाई 2, तो आपको पहले लेना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो देखिए यहां पर फोस्फोरस है मेन बंदा जो सबको जोड़ रहा है, जो अकेला होगा उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखो, तो फोस्फोरस के लास्ट में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि फोस्फोरस होता है 15 नंबर पे, तो 285 प्यारे बच्चों, तो फोस्फोरस के वैलेंस शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। तो ट्रिक लिख देता हूं, यहां पर मैं एक बार ट्रिक लिख देता हूं, ट्रिक है कि आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखना है
फिर आपको लिखना है साइड एटम, अब आपको 2 से डिवाइड करना है। तो हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख दिया, फिर साइड में है 5 क्लोरीन, ये PCl5 है, PCl5, तो साइड में है 5 क्लोरीन, अब उसको 2 से डिवाइड करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस साइड एटम बाई 2, तो आंसर कितना आएगा 5 5 10 बाई 2 आएगा, 5 आ गया। और मैंने कहा था आपको 5 के लिए होता है ट्रायगोनल बाई पिरामिडल। अब इनकी बातों को समझते थोड़ा और डिटेल में। देखिए लीनियर का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों, लीनियर का मतलब है एक लाइन, ट्रायगोनल पिरामिडल का मतलब है ये, टेट्राहेड्रल का मतलब है ये, ठीक है ध्यान रखना। ट्रायगोनल बाई पिरामिडल का मतलब ये है, ठीक है, और ऑक्टाहेड्रल का मतलब ये होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब इसको हम अप्लाई करते हैं फटाफट, इसको ना ऐसे बॉन्ड कंप्लीट कर सकते हो आप चाहो तो, ऐसे ऐसे ऐसे, ये छोटी छोटी बातें भी अपने आप आ जाएगा। तो अभी हमारा आंसर 5 आया है, 5, तो 5 के लिए मेरा आंसर होगा ये वाला, 5 के लिए मेरा आंसर ये वाला होगा। तो मैं आंसर करूंगा पहले, कहाँ गया, इधर कहाँ गया हमारा क्वेश्चन, ये रहा। तो 5 के लिए प्यारे बच्चों हम आंसर लेंगे ये वाला, कि भाई ऐसा कुछ डायग्राम बनना चाहिए इसका, कि फॉस्फोरस को बीच में डाल दो और कितने क्लोरीन है, देखो सेंटर में तो वही होगा जिस ये एटम है, 5 क्लोरीन होगा, क्योंकि 5 आंसर आया ना, 5 के लिए वाला डायग्राम उठाएंगे हम, 5 के लिए डायग्राम ये वाला होता है। तो यही डायग्राम उठाया हमने और यहां हम डाल देंगे फटाफट। देखो 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन, 4 क्लोरीन, 5 क्लोरीन। तो आपका डायग्राम, आपका जो ज्योमेट्री है, शेप है, वो भी मिल गया आपको। शेप के साथ साथ आपको क्या मिल गया, 5 का मतलब क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन। देखो 5 का मतलब होता है आपका sp3d, तो आप बोलोगे जो इसका आंसर आएगा ना, जिसका हाइब्रिडेशन होगा वो होगा sp3d। क्या बात है सर, क्या बात, समझ में आया। अब ऐसी अगर किसी का भी कोई भी आ जाए, कुछ एक्सेप्शन वाले भी लिए मैंने, देखो जैसे मान लो XeF4 का डायग्राम बनाए, कुछ नए आपको खुद से सीखना पड़ेगा। देखो जैसा दिखेगा वैसा शेप बोलेंगे हम इसको समझ पा रहे बात को। तो ये छोटी छोटी बातें थी, ध्यान रखेंगे आप लोग। कहाँ गया, ये रहा। अगर ये आपको याद है तो 99% क्वेश्चन तो ऐसे हो जाएंगे। तो नाम रखना ट्रायगोनल बाई पिरामिडल है, ये ऑक्टाहेड्रल है, छोटी छोटी बातें याद रखनी पड़ेगी। अब काम की बातें क्या करते हैं कि हमें बोला गया है XeF4। अब XeF4 कैसे करेंगे, तो ट्रिक लगाएंगे। ट्रिक कहता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ये जीनोन है, जीनोन। नोबल गैस के लास्ट में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, नोबल गैस के हमेशा लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 लिख दिया सर। साइड में कितने एटम है, 4, फ्लोरीन 4 है, 2 से डिवाइड किया, 6 आ गया। क्या आ गया, 6। अब 6 आने पर हमें यहां जाना पड़ेगा, यहां पर sp3d2, और यहां पे जाना पड़ेगा। तो चलो अभी काम की बात करते हैं। काम की बात क्या करेंगे, देखो आपको सिंपल बातें ध्यान रखनी है कि यहां पर पहली बात तो बॉन्ड ही पूरी नहीं हुए। चलो XeF4 है ना, 6 आया, 6, तो हम ऐसा बना देंगे 1 2 3 4 5 6। अब मुद्दा यह है कि XeF4 में आप यहां पर डाल दोगे जीनोन। देखो जैसे आपका आंसर 6 आया, आप तो कूद गए यहां पे, आपने शेप को उठा लिया, शेप की बात कर रहा है ना, आपने यहां पर चले गए, कूद गए। अब यहां पर चले गए, अब लगाने थे लेकिन 4 ही फ्लोरीन है आपको, तो एक कोने पे यहां लगा दो, एक यहां लगा दो, एक यहां लगा दो, यहां लगा दो, और जो बच गए ना उसको हम टोपे से बना देते हैं, ऐसे टोपा, इसको बोलते हैं हम लोन पेयर। तो लो इसका आंसर भी आ गया आपका, XeF4 का भी आंसर आ गया। तो आप इजीली आप चीजों को समझेंगे, बहुत आसानी से काम करेंगे। मतलब अगर बनाए, अभी हमने लेके तो यहीं पर आएंगे, लेके तो हम बोलेंगे भाई बात ऐसी है, बनाएंगे तो हम पूरे के ऐसा ही, लेकिन बॉन्ड हम 4 ही बनाएंगे। क्यों 4 क्यों बनाएंगे, क्योंकि 4 ही है, XeF4 है ना क्वेश्चन हमारा, XeF4। वैसे ही देखो ये जो आर्सेनिक है, ये कौन सी फैमिली, देखो आप कई लोग बोलेंगे सर ये तो हमें पता ही नहीं कौन किस फैमिली का है। भाई पीरियोडिक टेबल में आपको थोड़ा बहुत तो याद रखना पड़ेगा। मैंने पीरियोडिक टेबल का चैप्टर पढ़ाया है, उसमें ट्रिक बताया याद करने का, कैसे, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया। तो ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया, तो ये ऑस्ट्रेलिया कहां से आया, तो ऑस्ट्रेलिया नाइट्रोजन फैमिली का है, और नाइट्रोजन फैमिली में लास्ट में होते 5 इलेक्ट्रॉन, आपने पढ़ा होगा 2 5 7 होता है ना नाइट्रोजन का, 7 में क्या होगा, पहले 2 बढ़ेंगे बाद में 5, तो वैलेंस शेल में 5 होता है, यानी आर्सेनिक के वैलेंस शेल में भी 5 होगा सर। 5 होगा सर, मैंने 5 लिख दिया। फिर फ्लोरीन कितने हैं सर, फ्लोरीन 5 है जी, 5 लिख दिया। फिर सर 2 से डिवाइड कर दूंगा, 2 से डिवाइड कर दो, तो 5 + 5/2, तो आंसर कितना आ गया, 5 आ गया। 5 आ गया तो आपको कूदना पड़ेगा किस डायग्राम पे, इस पे कूदना पड़ेगा, ये रहा, इस डायग्राम पे। शेप ऐसे आएगी, तो ऐसे शेप हम कैसे बनाएंगे, देखो तो 5 के लिए हम शेप कैसे बनाएंगे, सारा ट्रिक चल रहा है,
5 के लिए शेप ऐसा बनता है सर, आपने अभी बताया था। ये आर्सेनिक लिख दूंगा। कितने फ्लोरीन है? 5। 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन, 5 फ्लोरीन। ठीक है, मेरी बात समझे? तो लो आपका डायग्राम बन गया। ऐसे ऐसे बॉन्ड सबके बना दो, बस बीच में ये रहेगा। तो ऐसे करके आप किसी का भी बना सकते हो। ठीक है, आप ट्राई करना और इनके शेप याद करना। मैं आपको बता रहा हूं, एनसीईआरटी में जाना और 2 पेज दे रखा है, 2-3 पेज दे रखा है, 3 पेज, और 3 पेज में सिर्फ ये डायग्राम्स है। उन सभी क्वेश्चन को मेरे ट्रिक से कर लेना प्लीज। वेस्पर थ्योरी के अंदर आएगा ये, वेस्पर थ्योरी के अंदर, वैलेंसर इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी के अंदर, वेस्पर थ्योरी के अंदर, VCEPR थ्योरी, उसके अंदर जाना, 3 पेज में मेरे ट्रिक से लगाना और अब उनके शेप भी याद कर लेना। जैसे एक दो क्वेश्चन मैं कराता हूं आपको, स्पेशल क्वेश्चन कराता हूं, जैसे ClF3 और NH4 कराता हूं स्पेशल क्वेश्चन। देखो, अगर हम ClF3 की बात करें प्यारे बच्चों, ClF3 तो क्लोरीन के लास्ट में होता है 7 और बगल में है 3 फ्लोरीन, और डिवाइड किससे करेंगे? एक बार मैं चेक कर लूं कि वीडियो मेरा चल रहा है नहीं चल रहा। वीडियो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर क्लोरीन के लास्ट में है 7 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन है 3, लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। वैलेंस देखो, क्लोरीन जो है वो 17वें नंबर पे होता है, तो हम लिखेंगे 287। तो 7 में 7 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस साइड में जितने भी एटम है 3/2। आंसर कितना आएगा? 7 3 10 2 5 आ गया। 5 आते ही मैं यहां पर भागता हूं हमेशा इस वाले डायग्राम पे। अब मैं बीच में रख देता हूं क्लोरीन को, और 1 2 3 4 5। अब मुझे देखो 5 आया तो मुझे 5 बॉन्ड तो दिखाने ही पड़ेंगे, जैसा मैंने बताया था आपको भरने, लेकिन 3 ही फ्लोरीन है, तो एक यहां भर देंगे, एक यहां भर देंगे, एक यहां भर देंगे, और जो खाली है उसको लोन पर ऐसे दिखा देंगे, टोपा पहना देंगे, भाई ये खाली रह गए। अब मुद्दा ये है कि इसको, अब इसका जो नाम रखा था हमने, नाम रखा था हमने 5 वाले के लिए ट्रायगोनल बाई पिरामिडल, पर ये अब ट्रायगोनल बाई पिरामिडल नहीं कहलाने वाला प्यारे बच्चों। अब तुम बोलोगे सर ट्रायगोनल बाई पिरामिडल क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि ये पूरी तरह बना ही नहीं ना, ये खाली रह गए। तो ये टी की तरह दिख रहा है, टी की तरह, टी, ये टी दिख रहा है, टी, इसको बोलते हैं हम टी शेप। वैसे ही पीछे देखो, पीछे जो है ये वाला बंदा कॉपी, देखो हमने इसका बनाया था XeF4 का, 6 आया था, 6, और इसका नाम होता है ऑक्टाहेड्रल या फिर स्क्वायर बाई पिरामिडल नाम होता है। मैंने आपको अभी बताया था, ये रहा, कहाँ गया, ये कहाँ गया, ये रहा, स्क्वायर बाई पिरामिडल। पर जब 6 बॉन्ड हो तो 6, पर हमारा जो हम सॉल्यूशन कर रहे हैं उस सॉल्यूशन में 6 बॉन्ड तो बना ही नहीं, क्योंकि फ्लोरीन ही 4 था, आया 6 बॉन्ड, फ्लोरीन 4 से 4 बॉन्ड ही बने, तो हम कहते हैं भाई ये ना पूरा नहीं बना, तो खाली स्क्वायर बना, स्क्वायर, तो इसको हम स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है ना, मेरी बात समझ पा रहे हो? मतलब इसको हम बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर। क्या बोलते हैं इसको? स्क्वायर प्लेनर। तो अब तुम बोलोगे सर हमें कैसे पता लगेगा? तो इसीलिए तो बोल रहा हूं कि एनसीईआरटी का 3 पेज में यही डायग्राम्स है, वहां देखे जाके देखो कि किसका शेप क्या होता है, थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा। 99% क्वेश्चन ट्रिक से हो जाएंगे। देखो आपके 90 क्या 199 एग्जाम में जो भी आएगा इस ट्रिक से हो जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत जो टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन है, एक्सेप्शन वाले क्वेश्चन है, वो एनसीईआरटी से आपको करना पड़ेगा। मैंने आइडिया दे दिया है कि काम हो कैसे रहा है। वैसे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लो हमने एक और टेढ़ा क्वेश्चन ले लिया, NH4 पॉजिटिव। अब देखिए NH4 पॉजिटिव का मतलब क्या है? देखिए नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में होता है 5 इलेक्ट्रॉन, गलत हो गया यहीं पे। अब बोलो सर गलत क्यों हो गया? आप तो नाइट्रोजन के लास्ट में 5 ही बोलते हो ना, 5 बोलते हो, पर यहां पर क्या दिक्कत है? देखो अभी देखो नाइट्रोजन का होता है 2-5, लेकिन जब भी कहीं पर पॉजिटिव आए इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो यहां पर पता कितना बचेगा? 2-4, क्योंकि प्लस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकलना। तो नाइट्रोजन का एक्चुअली में 2-5 होता है, पर प्लस का मतलब 1 कम हो गया, तो यहां पर हो जाएगा 4। तो नाइट्रोजन का वैलेंस शेल में इस बार 4 है, साइड में भी 4 है, 2, तो आंसर कितना आ जाएगा? 4। और 4 के लिए मैंने आपको ये बताया था, देखो 4 के लिए कहां बताया मैंने, आगे बता दिया क्या? 4 के लिए मैंने ये बताया आपको, कहां गया यार? 4 के लिए मैंने प्यारे बच्चों आपको ये बताया, ये देखो। तो 4 के लिए ये है, तो अब क्या करोगे बताओ? क्या करोगे? 4 के लिए आप ऐसा बना दोगे कि नाइट्रोजन है 1 2 3 4, क्योंकि 4 हाइड्रोजन है, 4, तो चारों लगा दिया अपने चारों कोनों पे। आपने बेसिक क्या उठाया? बेसिक ये उठाया ना कि 4 के लिए ये होता है 1 2 3 4, तो एक जगह नाइट्रोजन लगाओ, बाकी जगह H लगा दो, बन गया NH4 पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव साइन लगा दो। और इसका टेट्राहेड्रल बोलते हैं, इसको टेट्राहेड्रल, मैंने बताया आपको टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल।
तो आप एनसीईआरटी के वो पेज से कर लेना। मैंने वैसे सारे मुमकिन क्वेश्चन करा दिए हैं, तो इस क्वेश्चन को यहीं पे खत्म करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, बाकी आप खुद करेंगे जो छूटे। सो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट द सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। देखिए, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की हम बातें करते हैं, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो एक ट्रिक ध्यान रखना। ट्रिक क्या रहेगा? इन मल्टीपल बॉन्ड, इन मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है। जो मल्टीपल बॉन्ड होता है, मल्टीपल का मतलब होता है डबल ट्रिपल में, डबल और ट्रिपल की बात करें तो एक सिग्मा होगा, एक सिग्मा, इसके अंदर भी होगा एक सिग्मा। ये सिग्मा का सिंबल होता है ये, और पाई का सिंबल होता है ये। तो मल्टीपल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, चाहे डबल हो चाहे ट्रिपल हो, एक सिग्मा बचा हुआ पाई, ठीक है। तो यहां लिख देता हूं मैं एक सिग्मा बाकी पाई, बाकी पाई। वैसे यहां पर एक सिग्मा होगा और बाकी क्या होगा? बाकी होगा प्यारे बच्चों पाई। तो अब क्वेश्चन की डिमांड को समझते हैं कि हमें टोटल सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम पता क्या करते हैं? इसके लिए हम ना कार्बन लिखेंगे, इसको खोल के लिखेंगे, सब चीज को पूरा प्रॉपर खोल के लिखेंगे। देखो H को अलग कर रहा हूं, डबल बॉन्ड है, H को अलग कर रहा हूं, देखो बिल्कुल अलग कर रहा हूं, हर चीज ताकि खोल के लिख रहा हूं ताकि पता लगे। अब देखो, जो आपको सिंगल बॉन्ड दिखाई देंगे, समझ जाना वो तो सिग्मा होते ही होते। तो ध्यान रखना, ये एक सिग्मा है तो सिग्मा, ये दूसरा सिग्मा, ये तीसरा सिग्मा, ये चौथा सिग्मा, ये हो गया आपका पांचवा सिग्मा। और डबल बॉन्ड में हमेशा एक सिग्मा होगा, तो यहां पर हो गया छठा सिग्मा। फिर ये सातवां सिग्मा, आठवां सिग्मा, इसके अंदर भी एक ही होगा, ट्रिपल बॉन्ड के अंदर भी एक ही होगा। तो ये भी सिग्मा है और ये भी सिग्मा है, सबको काउंट कर लो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आंसर आएगा 10 सिग्मा बॉन्ड हो गए। अब पाई बॉन्ड कैसे काउंट करते हैं हम? पाई तो हमेशा ध्यान रखना, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के अंदर पाई होता है। तो कहां पर है डबल बॉन्ड? यहां पर है। तो डबल बॉन्ड के अंदर होता है एक पाई, एक पाई, तो यहां से मिल जाएगा आपको एक पाई। और ट्रिपल बॉन्ड के अंदर अगर एक सिग्मा था तो बचा हुआ बंदा क्या होगा? पाई, तो इसके अंदर होता है दो पाई। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के अंदर आपको पाई मिलेगा बस। सिंगल बॉन्ड में तो सारे ही सिग्मा होते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि सिग्मा कहां कहां होता है? सिग्मा सिंगल बॉन्ड में भी है, डबल में भी है, ट्रिपल में भी है। और पाई सिर्फ डबल और ट्रिपल में है। डबल में एक पाई है और ट्रिपल में दो पाई है। तो यहां से टोटल पाई कितने हो गए? 3 पाई हो गए। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आप ध्यान रखेंगे कॉन्सेप्ट को। फिर हम आगे बढ़ते हैं फटाफट। सो प्यारे बच्चों, अगला टॉपिक रहेगा डिस्क्राइब द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ PCl5 एंड अगला है व्हाई एक्सियल बॉन्ड्स लॉन्गर एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड। ये समझाता हूं। देखो, तो PCl5 की बात करूं ना, तो PCl5 में जो फॉस्फोरस है उसके वैलेंस शेल में होता है 5 इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन कितने हैं? 5 क्लोरीन है, तो बगल में लिखो 5 और 2 से डिवाइड करोगे तो ट्रिक के अनुसार आंसर आ गया 5। ट्रिक के अनुसार अगर आंसर 5 आए तो ऐसा डायग्राम बनाते हैं हम। कितने हैं क्लोरीन? 1 2 3 4 5 क्लोरीन। अब देखो, आपको मैंने बताया था जब भी 5 आए तो ये होता है sp3d2। तो हाइब्रिडाइजेशन तो sp3d2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुद्दा क्या है? क्वेश्चन आधा समझ में आ गया। अगला है कि व्हाई एक्सियल बॉन्ड्स लॉन्गर एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड। ये जो बॉन्ड है ना, ये जो बॉन्ड है ये लंबे होते हैं, इनको बोलते हैं हम एक्सियल बॉन्ड। तो ये लंबे क्यों होते हैं? और इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल, एक जैसे होते हैं ये इक्वेटोरियल बॉन्ड। तो हमें क्वेश्चन का डिमांड ये है कि एक्सियल बॉन्ड भाई साहब लंबा क्यों होता है, बताओ। एक्सियल बॉन्ड भाई साहब लंबा क्यों होता है, बताओ। तो ध्यान रखना आप लोग, जब भी कोई एक्सियल बॉन्ड की बात करेगा कि लंबा क्यों होता है, तो रीजन रहेगा रीजन मोर रिपल्शन। तो आप बोलेंगे जो एक्सियल बॉन्ड होते हैं उनको ज्यादा रिपल्शन फील होता है, मोर रिपल्शन। तो रिपल्शन की वजह से वो दूर भागते हैं, जो रिपल्शन यहां पर ज्यादा दूर भागेगा तो बॉन्ड क्या हो जाएगा? लंबा। तो ये रीजन आप अच्छे से कर लेना, इसको बढ़िया से तैयार करना, इस क्वेश्चन को एग्जाम में आएगा कि द क्लोरीन एट एक्सियल एक्सपीरियंस मोर रिपल्शन, सो बॉन्ड लेंथ इज मोर। अगर लंबा होगा और अगर बॉन्ड लेंथ लंबा होगा और यहां पर रिपल्शन है तो ये वीक भी होता है, वीक बॉन्ड। तो एक्सियल बॉन्ड जो होता है ना, वीकर भी होते हैं, वीक, जल्दी टूट जाते हैं। यानी अगर आपके पास PCl5 है तो ये PCl5 के ना दो बॉन्ड, ये Cl और Cl एक्सियल होते हैं, जल्दी टूट जाते हैं। तो PCl3 बन जाता है और Cl2 में टूट जाता है। तो क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि PCl3 इजीली ब्रेक्स इन PCl5 इजीली कन्वर्टेड PCl3। क्यों भाई PCl3 क्यों बन जाता है?
क्योंकि एक्सियल बॉन्ड वीक होते हैं, लंबे होते हैं, इस वजह से। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, फिर हम आगे बढ़ते हैं फटाफट। तो प्यारे बच्चों, लाइट कट गई है पर मुझे वीडियो अपलोड करना है, आप लोगों के एग्ज़ाम्स होंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये था, एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ एमओटी। हमें मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेसिस पे एक्सप्लेन करना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये, एग्ज़ाम में पक्का दिखाई देगा आपको। बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा। मैग्नेटिक बिहेवियर में दो आता है, एक होता है पैरामैग्नेटिक और एक होता है डाया मैग्नेटिक। ठीक है, बहुत ही टफ चैप्टर है ये। ठीक है, तो कौन पैरा है कौन डाया है, कौन एग्जिस्ट करेगा कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा, किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है किसकी स्टेबिलिटी कम है, और ऐसे क्वेश्चन आएंगे O2 प्लस O2 माइनस N2 प्लस HE2, ऐसे कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है ना। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से ऐसे ऐसे क्वेश्चन का आंसर हम कैसे करेंगे वो हम फटाफट देखते हैं। तो इसके लिए आपको छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे क्या, आगे मैंने बहुत कुछ बताया है, एनर्जी लेवल डायग्राम फाइग्राम सब बताया, अभी बस वेट करते रहो। आपको ना ये कहीं पर भी कैसे भी जुगाड़ कर लेना है ये वाला टॉपिक। क्या लिखा है 4, ध्यान देंगे, थोड़ा सा क्वालिटी अच्छा नहीं आ रहा हो क्योंकि घर पे कर रहा हूँ मैं, क्योंकि लाइट कटा हुआ है कोचिंग के अंदर। ठीक है, तो लिखा है 4 O2 एंड F2। O2 और F2 के लिए आपको ध्यान रखना है, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा याद रखना है। ये सिग्मा है, सिग्मा स्टार है, सिग्मा 2 है, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2p जेड टू सिग्मा, ठीक है ना, सिग्मा 2p जेड, फिर सिग्मा स्टार 2p जेड। एक बार है ना, ये सब अच्छे से देख लेंगे आप लोग। ठीक है, इसको मैं एक बार और देख लेता हूँ कि मैंने कोई गड़बड़ तो नहीं किया, क्योंकि मैंने खुद से लिखा है, मेरे को याद था ये। फिर भी मैं एक बार NCERT से मैच कर लेता हूँ, है ना, थोड़ा सा, अगर कोई मुझे फील हो तो प्यारे बच्चों, अभी मैंने चेक किया, ये मैंने 2 बार लिख दिया है। ठीक है, अभी बिल्कुल सही है। तो O2 और F2 के लिए भी क्वेश्चन आ जाए कभी, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे क्वेश्चन मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन मैं आपको दे दूँ ऐसा कि बताओ भाई, O2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, F2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, स्टेबिलिटी क्या होगी, कि O2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, O2 पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक है, बॉन्ड ऑर्डर मतलब कि भाई डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है कि 2.5 है, बॉन्ड ऑर्डर क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए ये वाला आपको डायग्राम इस्तेमाल करना है। देखो, ये वाला डायग्राम इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो अब इस डायग्राम को हम कैसे अप्लाई कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो एक बार चेक कर लेते हैं, बढ़िया से कर लेते हैं। देखो, तो मान लो O2 के लिए मुझे क्वेश्चन करना है। O2 के लिए मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, O2 के लिए। तो ऑक्सीजन के अंदर होता है 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 2 ऑक्सीजन है तो 8, एक और तो 16 इलेक्ट्रॉन हो गए, 16 इलेक्ट्रॉन। तो पहली बात हो गई इलेक्ट्रॉन 16। अब 16 इलेक्ट्रॉन हो गए तो आपको भरना स्टार्ट करना है। कैसे भरोगे, देखो मैं एक एग्जांपल करके बता रहा हूँ, बाकी आप खुद करोगे। देखो, आप ऐसे भरोगे, चलो 2 इलेक्ट्रॉन, फिर इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, एस के अंदर 2 भर सकते, 4 हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 तो 10 हो गए। फिर इसमें कैसे भरते हैं, देखो इक्वल का साइन है, मतलब पहले एक इसको देंगे, 8 के 9 हो गया, फिर एक 10 हो गया, फिर 11 हो गया, क्योंकि अब आप पेयरिंग कर देंगे ना, 11 हो गया, 1 मिनट, 2 4 6 8 10, 2 12 हो गया, फिर ये 13 14 हो गया, 14। अब फिर दोबारा एक एक भरेंगे, फिर ये 15 और ये 16। यानी जब भी इक्वल वाला साइन आए ना, तो आपको क्या करना है, आपको एक एक भरना है, फिर पेयरिंग करना है। तो हमने 16 इलेक्ट्रॉन भर दिया। दोबारा देखो, 2 4 6 8 10। अब P वाला है, P का X, यानी कि हम 2 2 ही भरना है, सब में ध्यान रखें, सब में 2 2 ही भरना है। लेकिन जब भी इक्वल का साइन हो तो पहले एक इसको दो, फिर एक इसको दो, फिर पेयरिंग करो, फिर इसको दूसरा, फिर इसको दूसरा, फिर 2 2 भर के फिर आगे बढ़ जाओ। तो एक इसको देंगे, एक इसको देंगे, तो 16 इलेक्ट्रॉन भर दिए हमने। अब देखो, जब भी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग ना हो, कहीं पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर कहीं भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन समझ जाओ, वो होगा पैरामैग्नेटिक। ये हो गया पैरामैग्नेटिक, यानी ऑक्सीजन हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला होता है, तो ये पैरामैग्नेटिक होता है। आप ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा सर, ठीक है। अब बॉन्ड ऑर्डर की बात आई, बॉन्ड ऑर्डर कि भाई डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, क्या है। तो ऐसे निकालेंगे हम बॉन्ड ऑर्डर, कैसे निकालेंगे, देखो 1/2, 1/2 बिना स्टार, बिना स्टार लिख देता हूँ मैं, बिना स्टार माइनस विथ स्टार। अब तुम बोलोगे सर ये क्या बता रहे हो, बेवकूफ़ बना रहे हो, क्या बता रहे हो, बता रहे हो। देखो, बिना स्टार मतलब कैसे, पहले 1/2 लिख दो और बिना स्टार वाले काउंट करो। 2 इसमें भरे थे, 2, फिर 2 4 6 8 10। इसको मैंने काउंट नहीं किया, स्टार वाले को, इन स्टार वालों को मैंने काउंट नहीं किया, तो 10 है बिना स्टार। माइनस विथ स्टार, स्टार वाला है यहाँ पर 2,
यहाँ पर स्टार वाला 4 और यहाँ 5 और 6 है स्टार वाले। तो आंसर आ गया 1/2। 10 में से 6 गए 4, तो आंसर आ गया 2। यानी बॉन्ड ऑर्डर 2 है, यानी इसके अंदर डबल बॉन्ड है। वैसे क्वेश्चन अगर मान लो क्वेश्चन आता O2 पॉजिटिव का, तो O2 पॉजिटिव की अगर हम बात करें, पॉजिटिव का मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया आपका। अगर आपका एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 15 इलेक्ट्रॉन बचे, तो आप क्या करोगे, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कम कर दोगे, यहाँ से कम ही हो जाएगा ना, बस यही तो फर्क पड़ेगा। तो अब देखो, आप अब बातें करते हैं, तो अभी भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पेयरिंग नहीं हुई है, तो अभी भी ये पैरामैग्नेटिक रहेगा, यानी O2 पॉजिटिव भी पैरामैग्नेटिक है। पर अगर हम बात करें बॉन्ड ऑर्डर का, तो एक स्टार वाले में से कम हो गया, यानी कि विथ स्टार वाला ना पहले 6 की जगह 5 हो जाएगा, 5। तो 10 में से 5 गए 5, और नीचे 2 तो है ही डिवाइड में, तो यहाँ से आंसर आएगा 2.5। तो इस बार आंसर कितना आएगा, 2.5। यानी O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है। यानी O2 प्लस में आम भाषा में कहे तो 2.5 बॉन्ड है। यानी ऑक्सीजन में थे 2 बॉन्ड और O2 प्लस में 2.5 बॉन्ड, तो ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, 2.5 बॉन्ड वाला होगा ना। यानी O2 प्लस कह सकते हो कि ज़्यादा स्टेबल है, O2 प्लस ज़्यादा स्टेबल है। तो इस प्रकार से हम स्टेबिलिटी को बताते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। यहाँ पर ये एक बार क्लियरिटी आ जाए, सही आ रहा है सब कुछ, हाँ। लॉक कर देता हूँ मैं एक बार फोकस को, हाँ समझे। तो ये 2.5 बॉन्ड है, समझ में आया। तो ऐसे करके O2 माइनस का भी पूछ सकते हैं आपसे। O2 माइनस में क्या होगा, माइनस का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, यानी यहाँ पर हो जाएगा 17 इलेक्ट्रॉन। 17 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि भैया पहले यहाँ पर था 16 इलेक्ट्रॉन, यहाँ तक पहुँचे थे, एक और आ गया, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 17 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इस बार देखो स्टार वाले में एक बढ़ गया, तो यहाँ पर हम 7 लिखेंगे अब, क्योंकि पहले 6 था, एक घटा था तो 5 लिखा, बढ़ा तो 7 लिखेंगे। तो ऐसे आपको काम करना है। और देखो जिसमें जितना ज़्यादा बॉन्ड, तो मैं कुछ बातें यहाँ पर जनरल भाषा में लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि जिसका बॉन्ड, देखो कुछ मेन बात क्या है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्यारे बच्चों, तो आप बोलेंगे उसको पैरामैग्नेटिक। एक मिनट, पेन भी घुस गया अंदर। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो बोलेंगे आप पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड ऑर्डर। जिसका बॉन्ड ज़्यादा निकल के आएगा उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, उसका एनर्जी भी ज़्यादा होगा। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड तोड़ने की एनर्जी भी ज़्यादा होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी, यानी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी, स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी, समझे। अगर मैं आपसे कहूँ किसी का बॉन्ड 0 आ गया, बॉन्ड अगर 0 आ गया तो वह एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, है ना। जैसे अगर हम बात करें कि चलो भाई मेरे को हीलियम-2 की बात करनी है, मान लो आप किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो, आपको बस इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर कितने भी क्वेश्चन आ जाए, बस आपको आइडिया होना चाहिए काम कैसे करना है, समझे मेरी बात को। तो ऑक्सीजन मैंने आपको बताया, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के लिए ये वाला इस्तेमाल करना है और ये अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। तो ये छोटी सी बात थी, ख़त्म हो गई। अब मान लो जैसे मेरे को बोला किसी ने कि हीलियम-2 को लेके, मान लो मुझे किसी ने बोला कि बताओ भाई हीलियम-2 के बारे में बताओ, तो मैं बोलूँगा हीलियम में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन भरने जाऊँगा तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरेंगे बाई चांस। अब मैं निकालूंगा इसका बॉन्ड ऑर्डर, हीलियम-2 का बॉन्ड ऑर्डर। तो जब मैं बॉन्ड ऑर्डर निकालूंगा तो 1/2 बिना स्टार के 2 है, विथ स्टार के साथ कितने, वो भी 2 है। तो भाई 2 में से 2 0 हो गए, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया, 0। तो हीलियम-2 में होते 0 बॉन्ड, मतलब हीलियम-2 होता ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो एग्जिस्ट का भी हम बता सकते हैं। वैसे ही आप फॉलो करोगे सेम टेक्निक, सेम तरीका, B2 के लिए, C2 के लिए, N2 के लिए, ये वाला तरीका, किसी भी क्वेश्चन के लिए ये वाला तरीका। आप इसमें इलेक्ट्रॉन भरोगे, फिर बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे, अनपेयर हुआ तो पैरामैग्नेटिक, पेयर्ड हुआ तो डायमैग्नेटिक, चाहे तो नाइट्रोजन के लिए कर लो। N2 के लिए होता है 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि अरेंज करो किसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है, किसका बॉन्ड ऑर्डर कम है, कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखेंगे आप। चलो 14 इलेक्ट्रॉन भर लेते हैं फटाफट। ये होता है नाइट्रोजन के लिए, ये वाला नीचे वाला। तो 2 इलेक्ट्रॉन, 4 6 8 10 नहीं, ऐसे नहीं, 8 हो गए, 9 10, फिर ये 11 और पेयरिंग करेंगे 12। इक्वल में मतलब 1 1 2, पहले इक्वल का मतलब 1 1 12 हो गया, फिर 13 14। अब यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो। देखो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है,
सारे पेयर्ड है, पेयर मतलब जोड़ा बना हुआ है, जोड़ा। अगर जोड़ा है इसका मतलब ये होगा आपका डायामैग्नेटिक। तो नाइट्रोजन क्या होता है, डायामैग्नेटिक होता है, डायामैग्नेटिक। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर तो कैसे निकालेंगे बताओ, कि भैया 1/2 बिना स्टार का है 2, 4, 6, 8, 10, बिना स्टार के है 10, और स्टार के साथ कितने, स्टार के साथ 2, 4 है स्टार के साथ, तो आगे 6/2 यानी 3। यानी कि नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है N2 के अंदर, ट्रिपल बॉन्ड N, ट्रिपल बॉन्ड N। तो ये ट्रिपल बॉन्ड होता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। तो ऐसे किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो आप इजीली। अब इसमें हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम। एग्जाम में आता है एनर्जी लेवल डायग्राम कि भैया इंक्रीजिंग एनर्जी के सेंस में आप मुझे एनर्जी लेवल डायग्राम बना के दिखाओ। तो एक ट्रिक है, बहुत ही फेमस ट्रिक है ये, ठीक है ना, ये बहुत ही फेमस ट्रिक है, हर टीचर को पता है ये वाला ट्रिक, कि जब भी लिथियम 2 का बनाना हो, Be2 का बनाना हो, B2 का बनाना हो, C2 का बनाना हो, N2 का बनाना हो, ये सब क्वेश्चंस है, तो आपको फॉलो करना है 2-1-2-1। मतलब इसको फॉलो करना है, देखो कि नीचे का तो सेम ही रहेगा, नीचे का हमेशा ऐसा रहेगा, देखो 2s 2s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। लेकिन जब लिथियम बेरिलियम, इसका बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन की बात आए, तो आपको ये तो यहाँ पर रहेगा 2p सेम रहेगा, यहाँ भी 2p सेम रहेगा। यहाँ पर आपको पहले 2 डब्बे बनाने हैं, फिर 1 डब्बा, फिर 2 डब्बा, फिर 1 डब्बा, किसके लिए, इनके लिए। और इनके लिए क्या है, देखो इनके लिए ये रहा, जब भी O2 की बात हो, F2 की बात हो, Ne2 की बात हो, तो आपको नीचे का तो सबका सेम रहेगा, नीचे का दोनों में ही सेम है। देखो नीचे का चेक करोगे तो 2s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, इसके अंदर भी वही है। अगर O2 F2 Ne2 की बात करें तो 2s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। तो दोनों में अगर हम दोनों को रखें, इसके अंदर भी और इसके अंदर, नीचे का डायग्राम तो सेम रहेगा। ऊपर के डायग्राम में क्या फ़र्क है ये देखो। अगर हम बात करें इस वाले क्वेश्चन के लिए Li2B2 के लिए बात करें तो 2-1-2-1 2-1-2-1 फॉलो हो रहा है। और इसकी बात करें O2 F2 Ne2 को तो 1-2-1 फॉलो हो रहा है। मतलब ऐसे देखो 1-2-2-1। तो हल्का सा आपको ये थोड़ा ट्रिक याद रखना पड़ेगा और काम की बात हो जाएगी स्टार्ट। अब ध्यान रखना, जब भी 2 डब्बे साथ में होंगे तो पाई 2px पाई 2py, चाहे इसके अंदर ही 2 डब्बे साथ में हो तो पाई 2px पाई 2py, ठीक है। पाई, अब ऊपर वाले में हमेशा स्टार लगता है, तो पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py। अब ये सिग्मा 2pz है तो ये हो जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। फिर देखो थोड़ा सा तो याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा रटना पड़ेगा। वैसे देखो जो 2 डब्बे साथ में पाई 2px पाई 2py और ऊपर वाला होगा 2pz, वैसे ही पाई स्टार सिग्मा स्टार। समझ में आ गया। तो ऊपर वाले और नीचे वाले में ये फ़र्क होता है, ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। मतलब कहीं ना कहीं आपको इस डायग्राम को अच्छे से रटना पड़ेगा, और डायग्राम रटने के बाद क्वेश्चन कैसे करेंगे वो समझते हैं। ये वाला डायग्राम पूरा रट लोगे अच्छे से O2 F2 NO2 के लिए, ये डायग्राम भी अच्छे से रट लोगे। उसके बाद क्वेश्चन कैसे करना है, मान लो मुझे किसी ने बोला कि भाई नाइट्रोजन का भर दो, N2 का भर दो, और ये एनर्जी है, एनर्जी कि भाई एनर्जी ऊपर बढ़ रहा है, ऐसे एरो दिखा दोगे कि भैया एनर्जी ऊपर बढ़ रहा है, एनर्जी ऊपर वालों की एनर्जी ज़्यादा है। अब मान लो हमें नाइट्रोजन का भरना है, 14 इलेक्ट्रॉन होता है, 14 इलेक्ट्रॉन। तो हम कैसे भर, तो प्यारे बच्चों हमने ये बात कर लिया था कि जब भी आपको N2 वाला मॉलिक्यूल दिखाएगा तो आपको ये फॉलो करना होता है 2-1-2-1। देखो 2-1-2-1, और ये सारी बातों को याद करना पड़ता है। अब हम करते हैं कि भाई अगर एक नाइट्रोजन हो तो क्या होता है 1s2 2s2 2p3, क्योंकि नाइट्रोजन के लास्ट में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी मैंने। और हम जो लेंगे ना, ये लेंगे 2s और 2p3 को लेंगे, तो 2s ले लिया मैंने, तो एक नाइट्रोजन के 2s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो दूसरा हमें तो N2 के बारे में पढ़ना है ना, तो दूसरे नाइट्रोजन के भी 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये तो एक नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। वैसे ही पहले के p में होंगे 3 इलेक्ट्रॉन, हम एनर्जी लेवल डायग्राम से हम एनर्जी को भर रहे हैं, ठीक है। और दूसरे के भी 3 होंगे, ठीक है। अब इसको ऐसे कनेक्ट कर देते हैं हम थोड़ा सा, ठीक है, कनेक्ट कर देते हैं। अब आपको पता है ये क्या था, आपको पता होगा, है ना, मैंने आपको बताया था ये सिग्मा 2s है और ये सिग्मा स्टार 2s है। अब आपको इलेक्ट्रॉन बनना है, देखो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इस डब्बे के, 2 इस डब्बे के, 4 इलेक्ट्रॉन। तो देखो 1 2 3 4 भर दिया आपने। अब ऊपर कैसे भरेंगे, देखो आपको 3 यहाँ से 3 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो 1 2, फिर पेयरिंग करेंगे 3 4, फिर 5 6। तो आपका एनर्जी लेवल डायग्राम हो गया N2 के लिए। वैसे ही O2 के लिए बनाते हैं फटाफट। O2 वाले के लिए मैंने आपको ट्रिक बताया था 1-2, देखो नीचे वाला तो सेम रहेगा पर ऊपर वाले में क्या हो जाएगा 1-2-1-2, मतलब 1-2-1-2-2-1। सॉरी मैंने ही ट्रिक लिखा, मैं ही भूल गया। तो 1-2-2-1 ये ट्रिक रहेगा, ध्यान रखेंगे। आपको मैंने स्टार्टिंग में ही ट्रिक बताया ना, यही बताया होगा।
तो 1 2 2 1। अब क्या बात करना है कि अब ऑक्सीजन की बात करें, एक ऑक्सीजन की बात करें तो 1:2 2:2 2p4, 1:2 2:2 2p4 होगा। तो हमने बोला कि चल हमें तो ये लेना है 2s वाला और 2p वाला। तो 2s में हमने 2 भर दिया, दूसरे ऑक्सीजन में भी 2 होंगे, दोनों ऑक्सीजन है ना हमारे इस तरफ। अब इसमें अब p के अंदर 4 होंगे, तो 1 2 3 और ये 4। दूसरे p में भी तो 4 ही होगा, तो दूसरे p में भी 4 होगा। थोड़ा और जूम कर दो क्या? हाँ जी कर देते। दूसरे p में भी 4 होगा, 1 2 3 4। तो 4 यहाँ हो गया, 4 यहाँ हो गया, 2p हो गया। अब इनको भरना है, तो इधर है 4 इलेक्ट्रॉन, इधर है 4, 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो 1 2 3 4, अब पेयरिंग कर दो, 5 6, फिर ये 7 और ये 8। अब तो आप देखो हो गया। तो ये एनर्जी लेवल डायग्राम हो गया आपका O2 F2 NO2, जिस मर्जी का बना लो, बस आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है और पता लगाना है कि S, दोनों S में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे और दोनों P में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर आपको बस नॉर्मल भर देना है। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन आएंगे, एनर्जी लेवल डायग्राम का क्वेश्चन आएगा, कौन पैरा है कौन डाया है, ये सब आएगा, आप संभाल लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप मेरे जो एफर्ट्स है, मेरे जो मेहनत है आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करना, मैं तुम्हारी 12th को जन्नत बना दूंगा, जन्नत। मैं तुम्हारी 12th को जन्नत बना दूंगा, मेरा वादा है आप लोगों से।